इलोन मस्क का सदर ट्रंप के मुआवजे का मुतालबा, ट्रंप की जगह जेडी वेंस को सदर लगाने की सिफारिश, बरतानवी अखबार का दावा। इलोन मस्क ने कहा कि मेरे बगैर ट्रंप इलेक्शन हार जाते, मुझे बिग ब्यूटीफुल बिल कभी दिखाया ही नहीं गया। बिल इतनी उजलत में पास हुआ कि कांग्रेस अरकान भी न पढ़ सके। नए बिल से साल की शशमाही में कसाद बाजारी का खदशा है। मजीद बोले, बड़े इंकशाफात का वक्त आ गया। असल ट्रंप एपेस्टन फाइल्स में मौजूद है। ट्रंप इंतजामिया इसीलिए जेफरी एपेस्टन फाइल्स पब्लिक नहीं कर रही। इलोन मस्क ने नई सियासी जमात बनाने के लिए एक्स पर राय भी मांग ली। ट्रंप का इलोन मस्क पर जवाबी वार, कहा बिग ब्यूटीफुल बिल पर तनकीद से मायूसी हुई। इलोन मस्क बिल के मामला से बाखूबी वाकिफ थे। ट्रंप की इलोन मस्क की कंपनियों को हासिल सब्सिडी खत्म करने की धमकी, लफ्जी गोलाबारी मार्केट पर भी असरअंदाज। टेस्ला के $150 बिलियन के हसस गिर गए। इसराइल की पुष्टपनाही में अमेरिका ने बैनुल अक़वामी कवानीन की धज्जियां उड़ा दी। ट्रंप इंतजामिया ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के 4 जजों पर पाबंदी आयद कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका और इसराइल के खिलाफ मुकदमा जजों पर पाबंदी का बायस बने। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के 4 जज गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस रहे। जजेस ने अमेरिका और इसराइल को गैर कानूनी तौर पर निशाना बनाया। जजों और अदालती अमले के साथ है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का रद्द-ए-अमल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली-अहद की दावत पर जद्दा पहुंच गए। गवर्नर शहजादा सऊद बिन अब्दुल्ला, पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी और दीगर हुक्काम ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल। पाक भारत कशीदगी के दौरान हिमायत पर इज़हार तशक्कुर करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और आला सतह का वफ्द भी हमरा। दौरे के दौरान तिजारत, सरमायाकारी, मुस्लिम उम्मा की फलाह पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ईद उल अज़हा सऊदी अरब में करेंगे। भारत का फिलहाल हिंदुस्तान से गठजोड़ बेनकाब। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने दहशतगर्दों के भारतीय एजेंसी राज से रास्तों के सबूत पेश कर दिए। बोले, खुलदार में बच्चों को शहीद किया गया। फिलहाल हिंदुस्तान का बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं, इसे बलोचों से ना जोड़ा जाए। ये सिर्फ दहशतगर्द हैं। सूबे में बड़े फौजी ऑपरेशन की जरूरत नहीं। डायलॉग सियासी जमातों से होते हैं। अब किसी को सड़क बंद नहीं करने देंगे। रियासत अपनी अमलदारी पर कोई समझौता नहीं करेगी। बेलारूस के वफ्द का इस्लामाबाद में एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा, एयर चीफ से मुलाकात, मेहमान वफ्द की पाक फिजाइया की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ। पीएफ से बाकायदा तरबियती प्रोग्राम शुरू करने की ख्वाहिश का इज़हार। दोनों ममालिक के दरमियान एयरफोर्स सतह पर ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक। एयर चीफ ने कहा कि तरबियत, टेक्नोलॉजी और ऑपरेशनल सलाहियत में ताउन को मजीद फरोग देंगे। बेलारूस के कमांडर को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। पाकिस्तान को इस वक्त सियासी इस्तेहकाम और कौमी इत्तफाक राय की अशद ज़रूरत। तमाम जमहूरी कुव्वतें मिलकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली को यकीनी बना सकती हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की सीनियर पार्टी रहनुमा बैरिस्टर आमिर हसन से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, जमहूरियत और अवामी खिदमत को हमेशा मुकद्दम रखना चाहिए। अवामी मसाइल के हल के लिए हर फर्द और मकतबा फ़िक्र को अपना किरदार अदा करना होगा। नौजवानों को मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए आगे आना होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस की मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीवी को फौरी रिलीफ नहीं मिल सका। नए प्रोसिक्यूटर की 4 हफ्ते का वक्त देने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया कि वजारत कानून से ख़तो किताबत होनी है। गुज़िश्ता रात इस केस का पता चला, रात को ही नोटिस मिला। जवाब दाखिल करने के लिए वक्त है। मुल्ज़िमान के वकील बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने कहा कि केस की तारीख मिन्नतों, मुरादों और दुआओं के बाद मिली। बानी पीटीआई के खिलाफ ये मतनाज़ तरीन फैसला है। जिन जज साहिब ने केस का फैसला सुनाया, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन मौजूद है। बानी के खिलाफ स्पेशल टीम लाना चाहते हैं, लाएं, हम नहीं घबराते। अदालत का 11 जून तक नैब स्पेशल प्रोसिक्यूटर तैनात करने का हुक्म। उम्मीद है 11 जून को प्रोसिक्यूशन तारीख पर तारीख वाला काम नहीं करेगी। केस में कोई जान नहीं समाप्त होते ही बानी चेयरमैन की रिहाई हो जाएगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने कोशिश की कि कम अज़ कम बुशरा बीबी के हद तक तो आज रिहाई मुमकिन हो सके। मुज़ाकरात नहीं हो रहे, मुज़ाकरात के दरवाजे बंद हैं। अदालती आइन और कानून के मुताबिक फैसले दे तो रिलीफ जरूर मिलेगा। वज़ीर आला अली अमीन गड्डापुर बोले, बानी पीटीआई पर कोई हकीकी मुकदमा नहीं, हम इस सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। जब केस सुने जाएंगे सब कुछ सामने आएगा। अलीमा खान ने कहा कि बानी पीटीआई को जेल में रखने के लिए कानून तोड़ा जा रहा है।
अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान इलेक्शन कमीशन की तकर्रुरी के लिए खत लिख दिया। उमर अयूब ने स्पीकर यासादी को लिखे खत में अपोजिशन मेंबरान के नाम भी पार्लिमानी कमेटी के लिए अरसाल कर दिए। कमेटी के लिए असद कैसर, बैरिस्टर गौहर, साहिबजादा हामिद रजा और लतीफ़ खोसा का नाम दिया गया। सेनेट से शिबले फराज और अलामा राजा नासिर अब्बास का नाम भिजवाया गया। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद उल अज़हा में सिर्फ एक दिन बाकी। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में आवाम का रश, बहसो तकरार, भाव ताव जोरों पर। बकरे, दुम्बे, ऊंट, बैल, हर कोई अपनी पसंद के जानवर खरीदने में मसरूफ। मनपसंद जानवर की तलाश इंतहाई मुश्किल। मवेशी मंडियों में व्यापारियों की मनमानियां भी जारी। छुरियां, टोके और दीगर औजार ईद करीब आते ही तैयार। मवेशियों की खरीदारी के बाद छुरियां तेज कराने की बारी। छुरियां तेज करने वाली दुकानों पर रश। आवाम को जानवरों की खरीदारी के बाद कसाबों की भी तलाश। किसी को कसाब मिल गया तो कहीं मिलना मुहाल। बड़े शहरों में कसाबों के नखरे दाम भी बढ़ा दिए। IMF ने वफाकी बजट के तमाम मराहिल स्टाफ लेवल मुआहदे से मशरूत कर दिए। ज़राई आमदन पर टैक्स समेत दीगर सख्त शराइत को भी बजट का हिस्सा बनाने पर जोर। IMF ने मुतालबा किया कि स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स को दी गई मराआत मरहलावार ख़त्म करना होगी। सनती जोन्स को दी गई खसूसी मराआत भी ख़त्म करना होगी। 2035 तक तमाम मराआत ख़त्म करने का प्लान पाकिस्तान को पेश करना होगा। पाकिस्तान को इस साल के आखिर तक प्लान मुकम्मल करके पेश करना होगा। वजारत खजाना हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान में पहली बार बजट मुकम्मल IMF स्टाफ लेवल मुआहदे के तहत तरतीब दिया जा रहा है। मुल्क के तिजारती खसारे में 26.16% इजाफा। खसारा 2 अरब 61 करोड़ डॉलर्स तक पहुंच गया। इदारे शुमारियात के मुताबिक रवा माली साल के पहले 11 माह में तिजारती खसारा 24 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गया। मई में तिजारती खसारे में माहाना बुनियादों पर 23.47% कमी। बरामदात में सालाना बुनियादों पर 10.07% कमी हुई। माहाना बुनियादों पर 17.43% इजाफा हुआ। पाकिस्तान के बरामदात 29 अरब 44 करोड़ 50 लाख डॉलर तक पहुंच गई। रवा माली साल के पहले 11 माह में पाकिस्तान की दरामदात 53 अरब 45 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई। मुल्क भर के लिए बिजली महंगी, कराची के लिए सस्ती। नेपरा ने बिजली की कीमतों में 93 पैसे फी यूनिट इजाफा कर दिया कि इलेक्ट्रिक के टैरिफ में 2 रुपये 98 पैसे फी यूनिट कमी। बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इतला रवा माह के बिलों पर होगा। कराची डिफेंस में बहनों के सामने भाई पर तशद्दुद का केस। कराची की मकामी अदालत ने मुलजिम सलमान फारूकी और अवैस हाशमी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस सख्त सिक्योरिटी हसार में मुलजिमान को वापस लेगी। मुतासरा नौजवान सदीर ने अदालत में मुलजिम सलमान फारूकी को शनाख्त कर लिया। नौजवान ने अदालत में बयान दिया कि वो कोई केस नहीं करना चाहता, मुलजिम को माफ कर दिया। अदालत जो भी फैसला करे मुझे कोई एतराज नहीं।